हेलो। हेलो, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो सभी से बन गया है या कोई डाउट है इसमें? अपेक्षा, बुराउद्दीन, वॉइस आ रही है आपको? अपेक्षा एंड बुराउद्दीन। यस सर। 4x1 आपसे हो गया था कंप्लीट? आपने करके देखा? अपेक्षा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, रिप्लाई करो। यस सर। बुराउद्दीन, आर यू अवेलेबल? रूपा, Yes, sir. हो गया था 4? Yes, sir. ऑल राइट। नैया पटेल, Yes, sir. हुसैना, हैव यू डन कंप्लीट? हेलो हुसैना, आर यू देयर? रिया, दर्शना, ओके सो लेट्स मूव अगेन। 8x1 आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज 8x1 मल्टीप्लेक्सर। सो 4x1 के बाद जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो होता है नेक्स्ट 8x1। 8x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स 8 होंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटपुट ओनली वन सिंगल। So in 8x1 multiplexer, there are total number of inputs 8, A0, A1, A2, A3, A4, A5 and A6 and A7। So हमने सपोज किया कि जो हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे 8। टोटल 8 नंबर ऑफ इनपुट्स को कॉमनली एक सिंगल आउटपुट लाइन पे यदि हमें ट्रांसफ़र करना है सो हमें सिलेक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। सो सिलेक्शन लाइंस किस तरह से डिसाइड होगी? तो टोटल 8 इनपुट से अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन 8 होंगे। दैट मीन्स 2 की पावर n का मतलब होता है कि जो आपने n लिखा हुआ है दैट विल बी द सिलेक्शन लाइन। तो हमने सिलेक्शन लाइन डिसाइड कर ली S0, S1 एंड S2। तीन ही सिलेक्शन लाइन क्यों बनी है? क्योंकि हमारे लॉजिक के हिसाब से 2 की पावर 3 होता है, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 इनपुट है। तो 2 की पावर n दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इनपुट। तो n वहाँ पे डिफाइन करता है टोटल सिलेक्शन लाइंस के बारे में। फाइन। सो A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 यह है इनपुट। हमारे पास S0, S1, S2। आउटपुट तो सिंगल होगा दैट इज Y।
On the basis of the combination of inputs that are present at the selection lines S0, S1, S2, one of these 8 inputs are connected to the output. इन सिलेक्शन लाइंस के बेस पे डिसाइड होगा कि इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट लाइन पर ट्रांसफर होने वाला है, या कौन सा इनपुट आप सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर करना चाहते हो। आप इन 8 इनपुट में से किसी भी एक इनपुट को सिलेक्ट कर सकते हो, A0, A1, रैंडमली आप A0 से A7 तक कोई भी इनपुट सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है 8x1 मल्टीप्लेक्सर। सो रैंडमली 8 इनपुट में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वन ऑफ these 8 inputs are connected to the output. इनमें से हर एक इनपुट आउटपुट लाइन से कनेक्टेड होता है, बस आपको सिलेक्ट करने की देरी होती है। द ब्लॉक डायग्राम एंड द ट्रुथ टेबल्स फॉर द 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स आर। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। So let's draw the block diagram. 8x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम। इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसकी साइज आपको इस मक्स के अंदर लिखना है, दैट विल बी 8x1 mux, because we are designing the multiplexer. So acronym of multiplexer is MUX. So 8x1 mux. Now we need to insert some inputs. So we have 8 number of input total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we have total number of inputs lines 8. Let's nomenclate to it. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. So according to theory, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7 will be the input lines. Now, in order to control the 8 input lines, we require 3 selections lines. So let's draw 3 selection lines over here. You can draw anywhere. You may choose the top of the multiplexer and bottom as well as. So right now I'm choosing the top side of the multiplexer for the selections lines. So this will be our selections line S0, S1 and S2. इसको हम कंट्रोल लाइंस भी कह सकते हैं। आउटपुट इसमें एक ही होगा, देयर विल बी अ सिंगल आउटपुट लाइन। ये हुआ हमारा आउटपुट लाइन। इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं Y से। राइट। नाउ एक इनपुट हमें और देना होता है, इसको इनेबल कहा जाता है या स्ट्रोब सिग्नल कहा जाता है, जिससे ये पूरा सर्किट एक्टिवेट होगा और फिर इन इनपुट्स को और सिलेक्शन लाइंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रोब सिग्नल
with different color. You can also tell enable signal, enable or strobe. सो इनेबल सिग्नल क्या करेगा, इस पूरे 8x1 मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट करेगा, इनेबल करेगा, ताकि इन इनपुट्स में से किसी भी एक इनपुट को हम सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर कर पाए. So this is the block diagram of 8x1 multiplexers which having n number of inputs, having 3 selections lines and having single output lines. Now come to the next topic, truth tables. Now अगर हमें 8x1 का हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है, सो 8 इनपुट लाइंस है और 1 आउटपुट लाइंस है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या होगा. So let's draw the truth table for 8x1 multiplexer. Okay. ट्रूथ टेबल के लिए हमें सिलेक्शन लाइंस को ध्यान रखना होगा. सिलेक्शन लाइंस हमारे पास कितनी है, 3 सिलेक्शन लाइंस है. सो S0, S1 and S2, these are the selection lines. Based on these selection lines, we have to select single input and transfer to the output lines. And there will be output Y. All right. नाउ कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें कि S0, S1 और S2 में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है. सो 2 की पावर n दैट इज 8, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8. सो हमारे पास बाइनरी के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 1, दैट इज 0, 1, और यहाँ पर होगा 2, 0, 1, 0. यहाँ पर होगा 3 दैट इज 0, 1, 1. यहाँ होगा 4 दैट इज 1, 0, 0. यहाँ होगा 5 दैट इज 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. And then last 7, 1, 1, 1. 0, 1, 3, 5, 6, 7. These are the decimal conversions for the binary. Right. अब यदि हम S0, S1, S2 में 0, 0, 0 सिग्नल पास करते हैं, लेट्स कंसीडर कि यदि आपने सिलेक्शन लाइन पर इस लोकेशन पर आपने 0, 0, 0 पास किया,
है तो 0 नंबर का इनपुट सिलेक्ट होगा, और 0 नंबर के इनपुट पर कौन सा इनपुट है, डेटा कौन सा है, A0। सो आउटपुट लाइन पर क्या सिलेक्शन होगा, आउटपुट लाइन पर जो डेटा ट्रांसफर होगा दैट विल बी A0। सो लेट्स राइट इट। यहाँ पर सबसे पहले जो आंसर आएगा वो होगा A0। सो अगर हमें A0 को आउटपुट लाइन पर ट्रांसफर करना है सो वी हैव टू पास S0 एज अ 0, S1 एज अ 0, S2 एज अ 0। सिमिलरली यदि हम 0 0 1 पास करें दैट मीन्स S2 में 0, S1 में 0 और S2 में 1। सो 0 0 और यहाँ पर यदि हम पास कर दें 1, तो इससे आइडिया लगेगा आपको कि S0 0, S1 में 0 और S2 में अगर 1 पास करें तो 0 0 1 के बेस पर जो सिलेक्ट होगा वो पहला इनपुट दैट मीन्स 1 इंडेक्सिंग वाला इनपुट, और 1 इंडेक्सिंग पर कौन है, A1। सो A1 यहाँ पर आउटपुट लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी तरह से A2, A3, A4, A5, A6, A7। सो रेंडमली आप कोई भी एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पर ट्रांसफर कर सकते हो। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। सपोज हमें A5 को रेंडमली सेलेक्ट करके हमें आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना है। सो मुझे यहाँ S0, S1, S2 में मुझे हमें कौन देने पड़ेंगे, क्या होगा। देखिए यहाँ पर A5 यदि हमें आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना है तो हमें इस इनपुट कॉम्बिनेशंस को ध्यान रखना होगा। S0 में 1, S0 में 1, S1 में 0 और S2 में 1। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा 1 0 1। यहाँ पर आपको 1 देना होगा, यहाँ पे आपको 0 देना होगा और यहाँ पर आपको 1 देना होगा। सो इस तरह से सिलेक्शन लाइंस काम करती है, इसलिए इनको कंट्रोल लाइंस भी कहा जाता है। कंट्रोल लाइन से ही पता चलता है कि कौन से इनपुट को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास कई सारे इनपुट लाइंस होती है। तो यहाँ से हमारा सिलेक्ट हो जाएगा A5 और वो आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। लेट्स ड्रॉ ए ट्रुथ टेबल। Truth table for 8 cross 1। Now block diagram we have done, truth tables we have also done. Now come to the next, a boolean expression and logic diagram। So boolean expressions हमें इस truth table से मिलेगी और उसी boolean expressions के बेस पर हम लोग logic diagram draw करेंगे। So let's erase all the things। अब इस बेस पर हम इस ट्रुथ टेबल के बेस पर हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस ड्रॉ करते हैं। So boolean expression for 8 cross 1 multiplexer। Okay,
बूलियन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, सो लेट्स रिकॉल f इक्वल टू S0 में 0 है, S1 में 0 है, S2 में 0 है। इसका मतलब है कि ये तीनों ही कॉम्प्लीमेंट है। सो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट एंड S2 का कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ साथ हमारा इनपुट है A0, सो A0 ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, प्लस सेकंड के लिए 0 0 इंडिकेट करता है कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल। सो S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट और S2 है 1, दैट मीन्स S2 नॉर्मल। और इनपुट कौन सा है? A1। दिस इज अवर सेकंड टर्म। थर्ड थर्ड आप यहाँ पे कंसिडर करिए A2। सो 0 कॉम्प्लीमेंट, S1 नॉर्मल, S2 कॉम्प्लीमेंट, A2। S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 नॉर्मल, S2 कॉम्प्लीमेंट और हमारा इनपुट है A2। प्लस 3 के लिए 0 1 1, S0 कॉम्प्लीमेंट, बाकी दो नॉर्मल, S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 नॉर्मल, S2 नॉर्मल और इसके साथ इनपुट है A3। प्लस फोर्थ टर्म्स के लिए 1 0 0, S0 नॉर्मल, S1 कॉम्प्लीमेंट, S2 कॉम्प्लीमेंट along with that input, that is A4। प्लस A5 की अगर बात करें, सो S1 S0 कॉम्प्लीमेंट, A5 S0 नॉर्मल, S S2 नॉर्मल along with A5 input। प्लस A6 के लिए S0 नॉर्मल, S1 नॉर्मल और S2 कॉम्प्लीमेंट, S0 S1 S2 कॉम्प्लीमेंट, देन A6। प्लस लास्ट टर्म है 1 1 1, दैट मीन्स all the three selections lines will be normal। So let's write it S0 S1 S2 with input A7। So in this way we can design the Boolean expressions for 8x1 multiplexer। Fine. Now the last things which we have to do, we have first we have to draw the selections line। Logic circuit diagram for 8x1 multiplex। नाउ लॉजिक सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास सिलेक्शन लाइन कौन सी है। सिलेक्शन लाइंस देख लीजिए पहले। हमारे पास S0 S1 S2 तीन सिलेक्शन लाइन है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन लाइन बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन सिलेक्शन लाइंस बन जाए
उसके बाद सबसे पहले हम उसको नॉमेनक्लेट कर देते हैं, S0, S1, S2। सो S0, S1, S2। सभी सिलेक्शन लाइंस में एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट इसके साथ हमेशा एसोसिएट होता है, तो हमें वो भी ध्यान रखना होगा। S0 के साथ हमेशा एक एक कॉम्प्लीमेंट भी ऐड होता है। तो एक एक कॉम्प्लीमेंट हम लोग उसके साथ ड्रॉ करते हैं, ताकि जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी हम उस लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सकता क्या? ओके, चलो बना देते हैं। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट होगा और यहाँ पर होगा बबल। तो सभी सिलेक्शन लाइंस का इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है और फिर कॉम्प्लीमेंट लाइन को भी आपको फर्दर एक्सीड करना है इस तरह से। राइट, तो सभी सिलेक्शन लाइंस इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट हमारे पास तैयार हो गई है। चाहो तो आप इसको भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये है S0 का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो है S1 का कॉम्प्लीमेंट है, S1 का कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला है S2 का कॉम्प्लीमेंट। सो तीनों सिलेक्शन लाइंस इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास हो चुका है। अब देखना है हमारे पास इनपुट कौन कौन से हैं। सो इनपुट के लिए जो आउटपुट लाइन पर डेटा ट्रांसफ़र है वही हमारा एक्चुअली में इनपुट है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, ताकि उसके साथ हम इनपुट को भी ऐड कर देते हैं। इनपुट ये है A0, A1, A2, A3, A4, A5, A7। तो इससे आपको क्लियर रहेगा कि हमारे पास जो इनपुट था वही हमने आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र किया है। ऑल राइट, सो अब हमारे पास यहाँ पर इनपुट होने चाहिए। सो अब हम यहाँ पर 8 इनपुट को यहाँ पे तैयार करते हैं इस तरह से। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, A5, A6, A7, A8। ये है हमारा A0, A1, A3, A5, A6,
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ओके, सो आप कंसीडर करना यहाँ पे थोड़ा इशू आ रहा है साइज का। राइट, अब मैं आपको कुछ कनेक्शंस करके बता देता हूँ किस तरह से कनेक्शन करना है एंड गेट में, तो बाकी आप अपने आप कर लोगे। सबसे पहली एक्सप्रेशन से यदि आप ध्यान से देखें, ये वाली एक्सप्रेशन देखिए। सो S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S2 का कॉम्प्लीमेंट इन S0 नॉर्मल, इनको आपको एंड गेट के साथ कनेक्ट करना है। सो एक एंड गेट आपको ड्रॉ करना होगा। इस एंड गेट में कौन कौन से इनपुट सिग्नल्स आने वाले हैं? सो S0 का कॉम्प्लीमेंट, ये S0 का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको मैं आगे प्रोसीड करूंगा और इस एंड गेट में ट्रांसफर करूंगा। S0 का कॉम्प्लीमेंट हमने एंड गेट में डाल दिया है। S1 का कॉम्प्लीमेंट, ये है S1 का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट अगर है तो कॉम्प्लीमेंट वाला ही आपको सिलेक्ट करना है। ये है S1 का कॉम्प्लीमेंट। अब S2, S2 का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये S2 का कॉम्प्लीमेंट है, ये S2 का नॉर्मल है, तो ये हुआ S2 का कॉम्प्लीमेंट। और साथ ही साथ A0 इनपुट भी है, तो ये है A0 इनपुट, इसको आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। और हर एक एंड गेट में 4 इनपुट सिग्नल्स होंगे, 1 2 3 4। सो आपको ध्यान रखना है हर एक एंड गेट में 4 इनपुट सिग्नल्स होने चाहिए। इस तरह से पहले एंड गेट में आपका कंप्लीट होता है कनेक्शंस। इसी तरह से दूसरा एंड गेट आपको बनाना है। A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, A4 के लिए। मैं सबसे लास्ट आपको बना के दिखाता हूँ A7 के लिए। सो A7 के लिए आप यदि ध्यान दें तो हमारे पास ये टर्म्स है S0, S1, S2, A7, सभी नॉर्मल है, तो आपको सभी नॉर्मल सिलेक्ट करना है। तो देखिए किस तरह से, सपोज ये जो लास्ट लाइन है ये A7 इनपुट लाइन्स है, तो इस इनपुट लाइन को आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से। ये चला गया A7 इनपुट, A7 के साथ साथ S0, S1, S2 के नॉर्मल, ये S0 का नॉर्मल है, तो इस तरह से आपको नॉर्मल सिलेक्ट करना है और एंड गेट में इनपुट देना है। S1 का नॉर्मल, ये है S1 का नॉर्मल इस तरह से, और S2 का नॉर्मल, ये है S2 का नॉर्मल। सो इस एंड गेट में भी आपके चारों सिग्नल्स हो गए, एक आपका इनपुट वाला सिग्नल और बाकी सिलेक्शन लाइंस के इनपुट। सो इस तरह से आपको लॉजिक गेट्स यहाँ पे तैयार करने हैं और सभी एंड गेट में 4 इनपुट आपको सिलेक्ट करके देने हैं। सो दूसरा जो A1 तैयार होगा उसमें आपको इस ऑर्डर में करना है, S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S2 नॉर्मल और A1 नॉर्मल। इसी तरह से थर्ड वाले में S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 नॉर्मल, S2 का कॉम्प्लीमेंट और A2 नॉर्मल। तो इस तरह से आपको आठों मतलब लॉजिक गेट्स जो एंड गेट है उसको तैयार करके आपको तैयार करना है यहाँ पे, और उस सभी का जो आउटपुट होगा फाइनल,
लास्ट जो वर्क होगा हमारा वो ये रहेगा कि आप इन सबको कंबाइन कर दें। कंबाइन कैसे करना है? सो जब आपके पास टोटल 8 गेट यहाँ पर हो जाएंगे, इस तरह से आपके पास सभी गेट्स आ जाएंगे, उसके अंदर 4-4 सिग्नल्स आ जाएंगे, तब उसके बाद आपको पास जो काम होगा, ये सपोज दूसरा गेट है, ये सपोज तीसरा गेट है, एंड सो ऑन। इस तरह से टोटल 8 गेट होंगे। तो सभी गेट से जो भी आउटपुट जनरेट होता है उस आउटपुट को आपको मर्ज करना होता है एक और गेट से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन सभी टर्म्स में एडिशन हो रहा है। तो इस टर्म का आउटपुट आपको ये वाला गेट जनरेट करेगा, ये वाली टर्म्स का आउटपुट आपको सेकेंड गेट जनरेट करके देगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ हमारे पास रहेंगे, क्योंकि और ऑपरेशन है, ऑपरेशंस के लिए आपको कंबाइंड एक और गेट लगाना होगा। तो और गेट आपको इस तरह से बनाना होगा। और फाइनली इस मल्टीप्लेक्सर को कंप्लीट करना होगा, और ये इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा। सो इस तरह से एक कंप्लीट हमारा 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या क्या किया है। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स का सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा कि टोटल हमारे पास 8 इनपुट्स रहेंगे, एक आउटपुट रहेगा, और 8 इनपुट्स को सिलेक्शन करने के लिए रैंडमली किसी को हमारे 3 होता है इस सर्किट को इनेबल करना है। ये रहेगा इसका ब्लॉक डायग्राम। आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हुए 8 टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स को इंसर्ट करना है, एक इनेबल सिग्नल देना है, और 3 सिलेक्शन लाइन के सिग्नल देने हैं। ब्लॉक डायग्राम में अंदर आपको लिखना है आप किस साइज का मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं, और एक आउटपुट लाइन होगी। उसके बाद आता है ट्रुथ टेबल। अब क्योंकि आपके पास 3 सिलेक्शन लाइन है, तो 3 सिलेक्शन लाइन्स के बेस पे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन तैयार होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल के बेस पर इसका बाइनरी कॉम्बिनेशन। और ये बाइनरी कॉम्बिनेशन जब तैयार हो जाते हैं तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि कनेक्शंस किस तरह से होने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन तैयार करने के बाद हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बना देते हैं। और लॉजिक सर्किट डायग्राम में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सिलेक्शन लाइन से। तो जितनी भी सिलेक्शन लाइन है सबसे पहले वो ड्रॉ कीजिए, उसका नॉर्मल और उसका कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इन और फिर उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ट्रुथ टेबल हेल्प करेगी कि कहाँ आपको 0 लेना है, कहाँ आपको 1 लेना है। जहाँ भी आपको 0 दिखता है वो सिलेक्शन लाइन को आपको कॉम्प्लीमेंट में लेना है, अगर इनपुट में कॉम्प्लीमेंट है तो आपको इनपुट में भी लेना है। तो इस तरह से लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके सभी में एंड गेट लगाकर हर एक एंड गेट में 4 सिग्नल पास करते हुए सभी एंड गेट को ऐड करना है और गेट से, और फिर आपका एक फाइनल 8x1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जनरेट होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा 8x1 किस तरह से बन रहा है। इसी तरह से 16x1 का भी बनता है, 32x1 का भी बनता है। 16x1 का मल्टीप्लेक्सर भी अवेलेबल होता है, 32x1 का भी अवेलेबल होता है। ऐसे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सर्स अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग कि हम कितने इनपुट के साथ डील कर रहे हैं। यदि हमारे पास टोटल 16 नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स है और उनमें से हमें रैंडमली किसी एक इनपुट सिग्नल को सिलेक्ट करना है, आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना है, तो फिर हमें
16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करना होगा। सिमिलरली सपोज इफ वी हैव 32 नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन फ्रॉम द 32, सो हमें 32 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करना होगा। अगर 16 सिग्नल्स है तो उसके लिए सिलेक्शन लाइन 4 होगी, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। इसी तरह से अगर 32 क्रॉस 1 है तो 32 को हैंडल करने के लिए हमारे पास टोटल 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, तो टोटल 5 हमें बताता है सिलेक्शन लाइन। सो इस 2 की पावर n के लॉजिक के बेस पर हम कितनी ही साइज का मल्टीप्लेक्सर तैयार कर सकते हैं। 2 की पावर n ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लेक्सर के लिए। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं, n क्रॉस 1 हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। यदि आप ये बात नहीं भूलते हो तो आप किसी भी साइज का मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। और ओवरऑल जो 2 की पावर n है ये हमें बताता है नंबर ऑफ इनपुट। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, तो 2 की पावर n होंगे। ये ओवरऑल हमें बताता है नंबर ऑफ इनपुट। सो आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप डिस्कस कीजिए। यहाँ पे टॉपिक मेरा फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसका अपोजिट, डी मल्टीप्लेक्सर। डाउट हो तो डिस्कस कीजिए।